बार स्कूल में दो लड़कों को सेम लड़की पे क्रश था और दोनों अपनी अपनी ओर से कोशिश करते उसको इम्प्रेस करने के लिए। इसमें फिर एक लड़के ने फाइनली डिसाइड किया कि वो उसको प्रपोज करेगा, लेकिन वो प्रपोज करे उसके पहले ही उसका प्लान फेल हो गया। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो इस लड़की का नाम रखते हैं नैना। ये थी स्कूल की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लड़की, क्योंकि ये ना हर चीज में अच्छी थी। दिखने में अच्छी थी तो सारे लड़के इसके आसपास घूमते थे। पढ़ाई में भी ये बहुत अच्छी थी, मतलब क्लास में हमेशा टॉप 5 में आ ही जाती थी हर सब्जेक्ट में। और सिर्फ यही नहीं, वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी। मतलब 100 मीटर की रेस में ये कुछ लड़कों से भी फास्ट थी। मतलब नैना इतनी परफेक्ट थी ना कि आप सोच में पड़ जाओ कि भगवान ने सारी खूबियां सिर्फ इसके अंदर क्यों डाल दी। मतलब कोई एक इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। नैना की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि वो इतनी मस्तीखोर नहीं थी। मतलब वो लोग होते हैं ना जो कभी रूल्स नहीं तोड़ेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच का साथ देंगे। नैना वैसी वाली लड़की थी, मतलब एकदम सच्चाई की मूर्ति। और नैना ना उन लोगों में से भी थी जो डेटिंग, रिलेशनशिप, लड़के वो सबसे दूर ही रहती थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। मतलब वो होते ना कंजर्वेटिव फैमिली, 7 बजे से पहले घर पे आ जाना, किसी लड़के से बात नहीं करना, वैसी वाली फैमिली थी उसकी। शायद इसीलिए वो स्पोर्ट्स और पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, क्योंकि उसको बाहर पार्टी या फिर घूमने के लिए जाने की परमिशन देते ही नहीं थे। अब देखो, वैसे तो नैना के आगे पीछे ना बहुत लड़के घूमते थे उससे बात करने के लिए, उससे दोस्ती करने के लिए, लेकिन नैना किसी को भाव नहीं देती थी। इसमें सिर्फ एक लड़के की किस्मत थोड़ी अच्छी थी और उसने नैना से दोस्ती कर ली। उस लड़के का हम नाम रखते हैं मनीष। अब मनीष और नैना की भी जो दोस्ती हुई है ना, वो भी बहुत एक फनी स्टोरी है, क्योंकि उनकी दोस्ती ना कोइंसिडेंस की वजह से हुई है। एक बार क्लास में टीचर ने सबकी सीटिंग पोजीशंस चेंज कर दी बिना कोई रीजन के। उनको बड़ा मजा आता है सारे दोस्तों को अलग करने में। वैसे तो ये बड़ा सैड मोमेंट है, लेकिन उस दिन मनीष के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि मनीष को टीचर ने नैना के पास बिठाया। अब मनीष और नैना में ना थोड़ी सिमिलैरिटीज भी थी। जैसे मनीष भी स्कूल का वन ऑफ द टॉपर लड़का था, मतलब टॉप 5 में वो भी आ ही जाता था। और उसको हम ऐसे नर्ड नहीं बोल सकते, लेकिन वो पढ़ाई बहुत करता था। मतलब वो पढ़ाई भी करता था, मस्ती भी करता था, टॉपर से भी बातें करता था, बैक बेंचर से भी बातें करता था, और वैसे टीचर्स पेट भी नहीं था। मतलब वो ऐसा टॉपर था जिसको आप हेट ना करो। एक तरह से अगर मैं बोलूं तो वो टॉपर्स का बैक बेंचर था। ये आपको समझ में आएगा जब मैं आपको उसकी हरकतें बताऊंगा। फिलहाल हम आते हैं मनीष और नैना पे। अब मनीष था एक्सट्रोवर्ट लड़का, लेकिन वो थोड़ा वियर्ड पर्सनालिटी है। मतलब एक्सट्रोवर्ट के साथ साथ वो सोशली ऑकवर्ड भी था। मतलब उसको बात करने में डर नहीं लगता था, लेकिन वो जब बात करता था तो कुछ भी बोलने लगता था। और लड़कियों से बात करने के मामले में वो थोड़ा सा शाई था। तो जब उसको नैना के पास बैठने का मौका मिला, तब उसको ना नैना पे ऐसा क्रश वगैरह कुछ था नहीं, तो वो लोग बस नॉर्मली बैठते थे। और स्टार्टिंग में तो वो लोग बात भी नहीं करते थे, दोनों पढ़ाकू लोग बस अपना काम ही करते रहते थे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मनीष बहुत एक्सट्रोवर्ट बनता था, लेकिन वो सोशली ऑकवर्ड भी था। तो उसको नैना से बात करनी थी एज अ फ्रेंड, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि बात की स्टार्ट कैसे करे। तो एक दिन रैंडमली उसने डिसाइड किया कि छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, मैं एटलीस्ट बात तो करता हूँ, कुछ तो बोलता हूँ उसको मैं। तो उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और नैना से पूछा, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? डायरेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन पूछता है? हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केड़ो वाले, केम छो, कुछ नहीं, डायरेक्ट व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। भाई लेकिन मनीष के डिफेंस में एक चीज बोलना चाहूंगा, लाइक डेविल्स एडवोकेट बनके, कि यार लड़कियों से पहली बार बात करना डिफिकल्ट तो होता है। भाई देखो, मेरे को तो हाई बोलने में भी डर लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी लड़की को पहली बार सामने से हाई बोलूंगा ना, तो वो मेरे को बोलेगी निकल आगे से, राइट, पीछे मुड़ के मत देखना। पता नहीं कुछ लोगों में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो रैंडम स्ट्रेंजर से जाके भी बात कर सकते हैं। मतलब एक अंधेरी सड़क पे अगर सफेद साड़ी में कोई औरत खड़ी होगी ना, ये लोग उसको भी जाके बोल देंगे, मैडम पोरबंदर का एड्रेस पता है? खैर, तो जब मनीष ने नैना को पूछा व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो नैना के चेहरे पे एक वियर्ड लुक था, वेरी जस्टिफाइड, कि ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट से तेको क्या करना है। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। नैना ऐसा वियर्ड फेस बनाती है, फिर बोलती है मैथ्स। अब देखो, जिस लड़की का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है ना, मैं बोलता हूं उससे दूर ही रहो। ये क्लियरली आउट ऑफ द लीग है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, सोचो फेवरेट सब्जेक्ट मतलब ये पक्का पढ़ाकू लड़की है, तो तुम दूर ही रहो ना। लेकिन मनीष के लिए अच्छा था कि मनीष भी टॉपर था, तो दोनों टॉपर तो उनका थोड़ा सिंक बैठ सकता है। तो मनीष बोलता है
ओ मैथ्स, नाइस नाइस, सेम। फिर नैना सामने से बोलती है, बस या और भी कुछ इंटरव्यू में पूछना है? भाई उसने इतना रूडली जवाब दिया है ना, मनीष का मुंह ही उतर गया। मनीष बोल रहे हैं, सॉरी मैं रक्षाबंधन के दिन आता हूं। ऐसा नहीं बोला उसने ऑफ कोर्स, लेकिन वो बोलता है सॉरी और फिर वो अपने बुक में ड्राइंग करने लगा। अब इन दोनों के सामने वाली बेंच में ना एक लड़की बैठी थी जो नैना की फ्रेंड थी। उसका नाम हम रखते हैं दिव्या। तो दिव्या ने ना इनकी सारी बातें सुन ली कि किस तरह ये रूड बिहेव कर रही है वगैरह वगैरह। तो जब ब्रेक टाइम हुआ, ब्रेक टाइम में नैना और दिव्या मिलते हैं और तब दिव्या नैना को बोलती है कि तू उससे इतना रूडली क्यों बात कर रही थी? मतलब मनीष अच्छा लड़का है, वो पढ़ाई वढ़ाई करता है, सब अच्छा लड़का है, वो दूसरों जैसा नहीं है, उससे तो नॉर्मली बात कर सकती है। ऐसे ही जनरली वो लोग वहाँ पे बातें कर रहे थे। फिर उसके 1-2 हफ्ते बाद धीरे धीरे नैना मनीष से बात करने में थोड़ी कंफर्टेबल हो रही थी। जैसे छोटे मोटे डाउट्स पूछना, या फिर वो होता है ना क्लास में जब टीचर बोर्ड पे लिख रही होती है और सबको बुक में कॉपी करना होता है, तब पता नहीं क्यों टीचर हमेशा फास्ट फास्ट ही लिखते हैं और जैसे ही उनका बोर्ड खत्म होता है वो इरेज करना भी स्टार्ट कर देते हैं, जबकि हमारा हुआ ही नहीं है लिख के। ऐसे में फिर जो लोग स्लो लिखते हैं ना, उनको फास्ट लिखने वालों की बुक से कॉपी करना होता है। तो इस सिचुएशन में नैना स्लो लिखती थी और मनीष फास्ट लिखता था, तो ये रब ने बना दी जोड़ी टाइप से। तो जब टीचर बोर्ड से इरेज कर देते थे, नैना मनीष के बुक से कॉपी करती थी और ऐसे ही उनकी धीरे धीरे बातें होना स्टार्ट हो गई। फिर उसके और कुछ दिन बाद नैना मनीष को क्लास में बोलती है, अरे वो सॉरी, उस दिन मेरे को इतना रूडली बात नहीं करना चाहिए था, वो मैं ना इतना लड़के वगैरह से ज्यादा बात नहीं करती हूँ, इसलिए मेरे से हो गया वैसे, सॉरी। तो मनीष सामने से बोलता है, इट्स ओके, लेकिन वापस मत करना, दुखता है भाई दिल में। तो उसने वापस सॉरी बोला और वहां से उनकी नॉर्मल दोस्ती शुरू हो गई। लेकिन उसी के बाद से मनीष को उसके लिए फीलिंग्स आना भी शुरू हो गई और वो दोस्ती धीरे धीरे क्रश में बदल गई। उस दिन के बाद से जब भी वो नैना से बात करता था, वो हमेशा एक ही चीज सोचता था कि मैं इसको इम्प्रेस कैसे करूं। और तभी क्योंकि वो दोनों टॉपर्स थे, उनकी वो पढ़ाकू वाली वाइब मैच हो रही थी, उसने सोचा कि मैं इसको मैथ से इम्प्रेस करूंगा। पता नहीं ये कौन सा एजुकेशनल रोमांस है। मनीष ना मेंटल मैथ्स और कैलकुलेशंस में बहुत अच्छा था और उसके साथ साथ टेबल्स में भी बहुत अच्छा था। तो उसने नैना को एक दिन आके बोला कि 10 से 25 के बीच में कोई भी नंबर चूज करो। तो मान लो नैना ने 17 चूज किया, तो वो 17 का टेबल सुनाता था। पता नहीं ये कौन सा रोमांस है टॉपर्स के बीच में, लेकिन ये था, कुछ तो था ये। उसके बाद क्योंकि मनीष कैलकुलेशंस में भी बहुत अच्छा था और मेंटल मैथ्स में अच्छा था, उसको बोलता था कि कुछ क्वेश्चंस दो मेरे को। जैसे ऐसा होता है ना कि 25 + 11 - 32 / 2 + 4 × 2, ऐसे वाले क्वेश्चंस होते ना। तो वो नैना को बोलता था कि मेरे को ऐसे क्वेश्चंस पूछो और मैं फटाफट आंसर दूंगा। तो वो क्वेश्चंस पूछती थी, आंसर देता था, और ये उसका तरीका था इंप्रेस करने का। और पता नहीं क्यों वो सरप्राइजिंगली उसको अच्छा लग भी रहा था। ये रोमांस मेरी समझ के बाहर है। खैर, तो अब इनकी दोस्ती ना बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इनकी दोस्ती के बीच में एक छोटी सी फाइट आ गई, जिनके बाद इन्होंने बात करना बंद कर दिया। और ये फाइट आई थी होमवर्क को लेके। ऐसे नहीं समझ में आएगा, मेरे को आपको पूरी सिचुएशन समझानी पड़ेगी। इस सिचुएशन में क्लास के और भी बच्चे इन्वॉल्व थे। मनीष की ना एक आदत थी कि वो अपने सारे होमवर्क क्लास में ही खत्म कर देता था, कभी ब्रेक टाइम में, कभी लंच टाइम में, कभी क्लास के बीच में, ताकि उसको घर जाके काम करना ना पड़े। उसके हिसाब से इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। स्कूल में ही सारा होमवर्क खत्म कर लो ताकि ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। अब सीन ऐसा था कि ये बात पूरे क्लास को पता थी कि मनीष अपना होमवर्क स्कूल में ही खत्म कर लेता है। तो इसमें कुछ बैक बेंचर्स ने सोचा इसका फायदा उठाने। तो सारे बैक बेंचर्स ने मनीष को बोल के रखा था कि जैसे ही तेरा होमवर्क खत्म हो, तेरी बुक हमको दे देना, ताकि हम तेरी बुक से होमवर्क कॉपी कर ले। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मनीष ने इंग्लिश का होमवर्क ब्रेक टाइम में ही खत्म कर दिया, तो अब ब्रेक टाइम से लेके स्कूल खत्म होने तक मनीष की बुक एक एक करके सब बच्चों के पास घूमती थी। टोटल 6-7 लोग थे जो मनीष की बुक से होमवर्क कॉपी करते थे। और मनीष का ये रूल था कि तुमको जितना कॉपी करना है कर लो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मेरी बुक कोई घर पे लेके नहीं जाएगा, स्कूल में करना है जो करना है। इसलिए उसकी बुक पासिंग द पार्सल की तरह एक एक के पास घूमती थी। इसमें एक बार ये सारा स्कैम टीचर ने पकड़ लिया, वो भी एक बेवकूफ बच्चे के कारण। उस बच्चे का हम नाम रखते हैं पप्पू। हुआ ये था कि एक बार लंच के बाद वाली क्लास थी और उसमें पप्पू लास्ट बेंच पे बैठे बैठे इंग्लिश का होमवर्क कॉपी कर रहा था। और गेस करो क्लास कौन सी थी?
इंग्लिश की। वो इंग्लिश क्लास में बैठे बैठे इंग्लिश का होमवर्क कॉपी कर रहा था इंग्लिश मैम के आने से पहले। और गेस करो होमवर्क सबमिट कब करना था? इंग्लिश मैम के आते ही उसी दिन। तो बेसिकली मैम क्लास में आए उसके पहले फटाफट वो ट्राई कर रहा था इंग्लिश का होमवर्क खत्म करने का। लेकिन ऑफ कोर्स इंग्लिश मैम टाइम से आएंगे ही, वो लेट क्यों होंगे? वो उल्टा टाइम से पहले आ जाएंगे। तो बेल बजी उससे पहले मैम आ गए। इंग्लिश मैम का नाम रखते हैं अनुराधा मैम। तो अनुराधा मैम क्लास में आ गए और जैसे ही वो क्लास में आए, पढ़ाना वढ़ाना छोड़ो, होमवर्क के बारे में बताओ। मैम आके सीधा पूछते हैं, एवरीवन हु हैज कंप्लीटेड देयर होमवर्क रेज देयर हैंड। पूरी क्लास ने हाथ उठाया सिवाय पप्पू के, क्योंकि वो लिखने में बिजी था। मैम ने पप्पू को देखा और बोला, पप्पू व्हाट आर यू डूइंग? अब देखो मैं आपको पप्पू के बारे में थोड़ा बता दूं। पप्पू है बहुत ही सीधा साधा सा भोला भाला सा बच्चा। उसको ये दुनियादारी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसको यही नहीं पता कि कब क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या सही होता है, किस चीज से अपने आप को बचा सकते हैं, कुछ नहीं। उसके दिमाग में जो पहली चीज आती है वो बोल देता है। तो जब अनुराधा मैम ने पूछा, पप्पू व्हाट आर यू डूइंग? तो पप्पू बोलता है, मैम जस्ट 5 मिनट्स आई एम फिनिशिंग योर होमवर्क। सरेंडर ही कर दिया। इतना सच भी नहीं बोलना था कि मैम को डायरेक्टली बोल दो होमवर्क कर रहा हूं। उसने सीधा बोल ही दिया। तो मैम 2-4 कदम आगे आए और उन्होंने वापस पूछा, व्हाट आर यू डूइंग? तो पप्पू बोलता है, होमवर्क। और वो मैम की तरफ देख भी नहीं रहा था। उसका ध्यान सिर्फ नीचे था और सिर्फ बोल रहा था मुंह से, होमवर्क। वो एग्जाम के टाइम पे नहीं होता जब इन्विजिलेटर वाले मैम बोलते हैं 5 मिनट्स रिमेनिंग और तुम बोलते हो अरे चुप ना, लिख रहा हूं मैं, कंसंट्रेट करने दो, अभी ये 5 मिनट में मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा, रुको फटाफट लिखने दो, मेरे को कंसंट्रेट करने दो। पप्पू उस टाइम पे वैसा बिहेव कर रहा था। तो ऑफ कोर्स अनुराधा मैम को गुस्सा आया। तो अनुराधा मैम बोलते हैं, इज दिस योर होम? तो पप्पू बोलता है, यस, स्कूल इज माई सेकेंड होम एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो अनुराधा मैम को और गुस्सा आता है। तो अनुराधा मैम बोलते हैं, व्हाई आर यू डूइंग योर होमवर्क राइट नाउ? तो पप्पू बोलता है, बिकॉज आई डिडंट डू एट होम। बिल्कुल एकदम ऑनेस्ट आंसर दे रहा है वो। तो मैम वापस उसको पूछते हैं, व्हाई डिडंट यू डू इट एट होम? तो पप्पू बोलता है, मैम आई थॉट आई विल डू इट एट होम, आई ऑल्सो टुक आउट माई बुक बट देन आई ऑल्सो वांटेड टू प्ले अ गेम इन माई फोन, so I thought I will play my game for 30 minutes and then I will do my homework. But then when I started playing, I was enjoying it so much that I played for like 3-4 hours, 5 hours, I don't know. So I forgot about the homework and then I slept. That's why I didn't do. भाई अनुराधा मैम के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि एक बच्चा इतना सच बोल रहा है, अब मैं क्या बोलूं इसको, ये तो सच बोल रहा है। क्योंकि यूजुअली बहाना देते ना, कुत्ते ने खा लिया, पेरेंट्स के साथ फंक्शन में गया था, बीमार था, कोई बहाना नहीं, पूरा सच बोल रहा है, ये तो गेम खेल रहा था मैं। तभी अनुराधा मैम की नजर पड़ती है डेस्क पे और वो देखते हैं कि वहां पे 2 बुक खुली है। तो अनुराधा मैम बोलते हैं, आर यू कॉपिंग दिस होमवर्क फ्रॉम समवन? तो पप्पू बोलता है, यस मैम, दिस इज मनीष's नोटबुक, वी ऑल ऑलवेज कॉपी फ्रॉम हिज नोटबुक ओनली। बाकी सब ने अपना सर पकड़ लिया कि भाई इतना सच क्यों बोल रहा है, खुद तो डूब रहा था, हमको भी लेके डूबा। तो उसके बाद मैम ने मनीष की बुक उठाई, मनीष के टेबल पे गए, मनीष के टेबल पे बुक पटकी और मनीष को पूछते हैं, हु ऑल कॉपीड फ्रॉम योर बुक? तो मनीष बोलता है, आई डोंट नो, क्योंकि मनीष की बुक तो पासिंग द पार्सल की तरह घूमते रहती है, तो उसको ही नहीं पता किसने किसने कॉपी किया। फिर एक एक करके मैम ने सबकी बुक चेक की और मनीष के आंसर के साथ कंपेयर किया। टोटल 6 लोग थे जिन्होंने मनीष की बुक से कॉपी किया था। सबके डायरी में उन्होंने नोट लिखा और बोला कल चाहिए पेरेंट्स की सिग्नेचर इस पे। और मनीष के डायरी पे भी नोट लिखा और उसमें तो स्पेशली लिखा कि सबको नोट्स बांट रहा है अपनी, ये क्या बच्चा, क्या है ये। इस दिन के बाद से इनका कॉपी करने वाला सिस्टम ही बंद हो गया क्योंकि मनीष ने बुक देनी बंद कर दी। लेकिन इसके बाद से एक नया सिस्टम शुरू हुआ क्योंकि ये जो सारे कॉपी करने वाले बैक बेंचर बच्चे थे ना, उनमें एक था बुली टाइप का बच्चा जिसका नाम हम रखते हैं कल्लू। कल्लू ना क्लास में सबको धमका के रखता था लेकिन उससे कोई डरता ही नहीं था। वो अपना एटीट्यूड ऐसा रखता था जैसे वो कहीं का डिक्टेटर है, लेकिन कोई मानता ही नहीं था। तो उस दिन के बाद एक दिन कल्लू मनीष को अपने पास बुलाता है और बोलता है, धमकाते हुए बोलता है,
ए मनीष सुन रहा है ना, कल से मेरा होमवर्क तू करेगा, समझा ना, मेरा होमवर्क तू करेगा। तो मनीष बोलता है नहीं। तो कल्लू बोलता है नहीं मतलब क्या? हाँ नहीं मतलब क्या, मेरा होमवर्क तू करेगा, पैसे ले ले भाई ऐसा है तो। बोल रहा हूं ना, ये खाली एटीट्यूड में ऐसा घूमता है लेकिन कुछ है नहीं। ये नारियल की तरह है, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। अब मनीष को लगा कि ये आइडिया तो अच्छा लग रहा है, तू पैसे दे मैं काम कर लूंगा तेरा। तो मनीष ने डील लॉक कर दी। मनीष ने बोला ये अच्छा है, पैसा कमाने का अच्छा मौका है ये। तो उसने बोला चलो करते हैं ये, तू मेरे को दे दे होमवर्क, मैं कर लूंगा, तू मेरे को पैसे दे देना। तो उसके बाद से वो 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए में उसका होमवर्क करता था। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये बाकी टॉपरों की तरह नहीं है, ये बैक बेंचर वाला टॉपर है। अब धीरे धीरे वो जो 6 लोग इसकी बुक से कॉपी करते थे ना, वो लोग भी इसके कस्टमर बन गए। वो लोग भी 20 रुपए देके, 30 रुपए देके, 50 रुपए देके होमवर्क करवाते थे और वो अपने पैसे कमाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब होमवर्क की जो मैंने बात बताई, उसका स्कूल क्रश से नैना से क्या लेना देना। अभी समझाता हूं। ये जो उसने पैसे लेन देन वाली जो कांड थी ना, वो उसने नैना को झूठ झूठ बोला कि मैं सबकी हेल्प करने के लिए कर रहा हूं ये। उसने उसको बताया नहीं कि वो पैसे ले रहा है। वो ऐसे प्रिटेंड करने लगा कि मैं दयालु हूं कितना, देखो मैं सबकी हेल्प कर रहा हूं। ये 6 लोगों बेचारे का उनको होमवर्क करते आ नहीं रहे तो मैं उनकी हेल्प कर रहा हूं। ये वैसे प्रिटेंड कर रहा था और उसको लग भी रहा था कि चलो अच्छा आदमी है, वेरी गुड। ऐसा थोड़ा इंप्रेस हो रही थी वो कि चलो अच्छा आदमी है ये। वो बेसिकली अपनी गुड बॉय इमेज बनाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो असल में बैड बॉय ही था। और नैना भी ना इंप्रेस हो रही थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, वो लोग क्लास में बैठे थे ब्रेक टाइम में और अपना खाना वाना खा रहे थे, स्नैक्स वगैरह खा रहे थे, और तभी पप्पू आता है वहां पे। पप्पू मनीष को 120 रुपए देता है और बोलता है ये मेरे लास्ट 6 होमवर्क के पैसे, नैना के सामने। तभी नैना पप्पू को देख के पूछती है तू अपना होमवर्क इसको पैसे दे के करवाता है? तो पप्पू रिस्पॉन्स में बोलता है जैसे एक सच्चा बिजनेसमैन कभी अपने पैसों से बिजनेस नहीं करता, वैसे ही एक सच्चा स्टूडेंट कभी अपना होमवर्क खुद नहीं करता। ये बोल के चला गया। कोई सेंस थी इसमें? क्या क्या बोल के गया ये? कौन सा मोटिवेशनल कोट बोल के गया ये बिना लॉजिक का? अब नैना मनीष को देख के उसको जज कर रही है कि तू ये ऐसे काम कर रहा है और तू मेरे को बोल रहा है कि मैं हेल्प कर रहा हूं सबकी। तो मनीष बोलता है कि मैंने काम किया, काम के मेहनत के पैसे मिले मुझे। तो नैना बोल रही है कि वो सब ठीक है, लेकिन मेरे को झूठ क्यों बोला? मतलब अगर तू मेरे को सच बोलता तो मैं तेरे को रोकती थोड़ी। तेरे को जो करना है तू कर, तेरी लाइफ तेरी मर्जी, पर ऐसे झूठ तो मत बोलना मेरे को। अब नैना ना वहां पे बुरा मान गई, क्योंकि नैना ना उन लोगों में से थी जो होते हैं ना कि मेरे को झूठ बोलने वाले लड़के पसंद नहीं है, तो वो वैसी वाली थी। तो इस कारण से उनका एक छोटा सा झगड़ा हो गया और उन लोगों ने बात करना कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया। अब जब ये लोग बात नहीं कर रहे थे ना, तब क्लास के एक और बच्चे ने सोचा इस मोमेंट का मैं फायदा उठाता हूं। इस बच्चे का नाम रखते हैं मोनू। अब मोनू जो था ना, वो कल्लू का दोस्त था और उसको नैना पे बहुत टाइम से क्रश था, मतलब लव एट फर्स्ट साइट वाला। लेकिन नैना ने उसको कभी भाव दिया ही नहीं। जब भी वो बात करने की ट्राई भी करता था, उसको रूडली जवाब दे देती थी, जैसे उसने पहले मनीष को दिया था। एक तरह से ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म था कि कोई भी लड़का अगर मेरे से बात करने की ट्राई करेगा तो मैं पहले ही भगा दूंगी। अब मोनू ने ना बहुत बार सोचा कि वो नैना को प्रपोज करे, उसको अपनी दिल की बात बताए, लेकिन उसमें कभी हिम्मत आई नहीं। और जब भी थोड़ी सी भी हिम्मत आती थी, वो सेल्फ डाउट की वजह से चूर चूर हो जाती थी। वो हमेशा सोचता था कि नैना जैसी लड़की मुझे क्यों हाँ बोलेगी, मतलब मैं इतना अच्छा भी नहीं दिखता हूँ, मैं पढ़ाई में भी इतना अच्छा नहीं हूँ, वो तो टॉपर है, मैं बैक बेंचर, वो फ्रंट बेंचर, मतलब वो मेरे को हाँ क्यों बोलेगी। वो मनीष जैसे लड़के को ही डेट करेगी ना, मनीष भी टॉपर है, वो भी अच्छा स्मार्ट दिखता है, मतलब वो मुझे क्यों हाँ बोलेगी। तो इस तरह का उसके दिमाग में ना सेल्फ डाउट आता था और वो कभी ट्राई करता ही नहीं था। लेकिन अब जब नैना और मनीष के बीच में थोड़ी सी खटास आ गई, तो कल्लू ने मोनू को बोला कि भाई यही मौका है, जाके अपनी दिल की बात बोल दे, अभी उनका झगड़ा चल रहा है तो वो तुझे हाँ बोल देगी। तो कल्लू उसको ऐसे मोटिवेट करने की ट्राई कर रहा था कि बोल दे, इट्स ओके, कम ऑन लेट्स गो, ऐसा वाला।
और ये बोल रहा था कि नहीं कैसे करूं, फिर वो बोल रहा है कि नहीं यही बेस्ट मौका है कि अभी उनका झगड़ा हुआ है, बात नहीं कर रहे वो लोग, वापस बात करने लगेंगे तो चांस चला जाएगा, तो ट्राई कर ले। तो ऐसा सब चल रहा था उनका। इतने में बाजू से जाता है पप्पू और वो इनकी सारी बातें सुनता है। अब जैसे ही वो बातें सुनता है वो इनके पास आता है और पूछता है अरे क्या बातें कर रहे हो, क्या बातें, मेरे को भी बताओ ना क्या बातें कर रहे हो। तो कल्लू ना फुल ओवर कॉन्फिडेंस में बोलता है मोनू नैना को प्रपोज करने वाला है, वो दोनों डेट करने वाले हैं। तो पप्पू बेचारा भोला आदमी है, ठीक है, उसको ये सब डेट प्रपोज से सब उसको समझ नहीं आती आधी चीजें। तो वो बोलता है हैं मतलब क्या बोल रहे हो। तो कल्लू बोलता है मोनू और नैना दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये समझ आया पप्पू को, ये समझ आया, सिर्फ इतना ही समझ आया कि मोनू नैना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बस इतना समझ आया उसको। तो पप्पू उसको बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, मिठाई कब खिला रहा है। हाँ नैना, हाँ नैना, हाँ नैना दा क्या कसूर। पप्पू वहां पे अभी से मस्करी करने लगा, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, वो लगी गाने गा रहा है। अब अगले दिन मोनू ने डिसाइड कर लिया था कि वो नैना को प्रपोज करेगा, लेकिन जैसे ही वो स्कूल पहुंचा उसने देखा मनीष और नैना की दोस्ती हो गई है वापस, उनका आपस में सॉर्ट हो गया। और वो देख के उसकी हिम्मत वापस टूट गई और पूरा चूर चूर हो गया उसका प्लान। उसने बोला अब मैं नहीं कर सकता हूँ प्रपोज, अब नहीं है मेरे में हिम्मत। तो उसने प्रपोज करने का प्लान कैंसिल कर दिया। अब उस दिन ना लास्ट पीरियड था इंग्लिश का और पिछले दिन अनुराधा मैम ने सबकी बुक ले ली थी चेकिंग करने के लिए। तो अब वो जैसे ही क्लास में आए उन्होंने सबसे पहले सबकी बुक ऐसे टेबल पे पटकी और वो बोलते हैं कल्लू, वेयर इज कल्लू। तो कल्लू अपना हाथ ऊपर करता है लास्ट बेंच पे। तो मैम बोलते हैं कल्लू आई नोटिस समथिंग इन योर बुक, व्हाई इज योर हैंड राइटिंग डिफरेंट ओनली व्हेन यू डू योर होमवर्क, ऑल योर लास्ट 4 होमवर्क्स हैव डिफरेंट हैंड राइटिंग। अब मनीष ने ये सोचा ही नहीं था कि हैंड राइटिंग की वजह से पकड़ा जाएगा, लेकिन पकड़ा गया। फिर मैम बोलते हैं यू नो व्हाट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग, I am not a handwriting expert but I could easily tell you whose handwriting that was। वो पता है हीरो को मारने के पहले विलन ऐसी पूरी स्पीच देता है कि वो उसको क्यों मार रहा है, ये मैम का वो वाला मोमेंट था। उन्होंने पूरा बिल्डअप लिया है, पूरी उनकी स्पीच दी है और स्पीच देने के बाद वो मनीष की तरफ देखते हैं और तभी ना वहां पे इमेजिनरी म्यूजिक बजना चाहिए, धूमतन 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 धूम। और जैसे ही मैम का और मनीष का आई कांटेक्ट होता है मनीष दीवारों की तरफ देखने लगता है, आज मौसम बड़ा बेमान। फिर मैम बोलते हैं हेलो यस यू यस यू ओनली यू, व्हाट इज दिस, आई नोटिस्ड योर हैंडराइटिंग इन 6 डिफरेंट बुक्स। तो मनीष बोलता है मैम आई वाज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प देम। तभी साइड से सच्चाई की मूर्ति बोली Ma'am, he is lying. He is taking money to do homeworks. मैम के सामने सारा भांडा फोड़ दिया उसने। लिटरली वहां पे ना वो सास बहू में जो थाली गिरती है ना वैसा वाला सीन होना चाहिए जब वो बोलती है नो, he is lying। अब मैम ने वापस 7 लोगों के डायरी में नोट लिख दिया, वो 6 जो कॉपी कर रहे थे और एक ये मनीष, और मनीष को एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे दिया कि देखो बहुत शौक है ना होमवर्क करने का, बहुत जान है इन हाथों में, कर काम, फिर कर और होमवर्क कर। नैना की वजह से मनीष फंस गया। अब आपको लग रहा होगा स्टोरी खत्म हो गई है, लेकिन नहीं, अभी कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी है। अब क्लास खत्म हो गई, लास्ट पीरियड, सब लोग घर जाने के लिए निकल रहे थे, बैग पैक कर रहे थे। बैक बेंचर्स पहले ही निकल गए क्योंकि उन लोग पहले ही बैग पैक कर चुके थे। अब नैना निकलने के लिए रेडी हो रही थी, तभी पीछे से उसको पप्पू ने रोक लिया और पप्पू नैना के पास जाके बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो नैना बोलती है व्हाट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर व्हाट डिड आई डू। तो पप्पू बोलता है यू एंड मोनू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तभी आजू बाजू 3-4 लोग और थे, उन लोगों ने भी सुन लिया। अब नैना बोल रही है ये क्या अफवाह फैल रही है मेरे बारे में, और वो थोड़ा पैनिक करने लगी कि भाई ये अफवाह ज्यादा फैल गई, मेरे पेरेंट्स तक पहुंच गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, ये गलत रूमर्स मत फैला मेरे बारे में। तो वो उसको बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तू क्यों बोल रहा है ऐसा। और वो चली गई प्रिंसिपल के पास,
उनको बोलने की ये भाई मेरी अफवाह फैला रहा है मोनू। तो तभी के तभी प्रिंसिपल ने ऑफिस में मोनू को बुलाया और उसको पूछा व्हाई आर यू स्प्रेडिंग दिस फॉल्स रूमर्स। तो मोनू बोलता है नो मैम आई डोंट नो एनीथिंग, आई डिडंट डू एनीथिंग। फिर उन लोगों ने पप्पू को बुलाया और उसको पूछा व्हाई आर यू स्प्रेडिंग दिस रूमर्स अबाउट मोनू एंड नैना। तो पप्पू बोलता है नो मैम आई डिडंट, कल्लू टोल्ड मी अबाउट दिस एंड आई थिंक मोनू वाज आल्सो स्टैंडिंग देयर, दे ओनली टोल्ड मी। फिर उन लोगों ने कल्लू को बुलाया। अब उन लोगों ने कल्लू को पूछा व्हाई आर यू स्प्रेडिंग दिस रूमर्स। तो अब कल्लू प्रिंसिपल मैम को समझा रहा है कि नो मैम दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, वी वर जस्ट टॉकिंग दैट ही हैज अ क्रश ऑन हर एंड ही विल जस्ट टेल हर दैट ही लाइक्स हर, बट दिस रूमर स्प्रेड, वी डिडंट डू एनीथिंग, इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, ये वो। तो उसने सब कुछ समझाया और पूरी चीजें सॉर्ट हो गई। लेकिन मोनू के घर पे प्रिंसिपल ने कंप्लेन कर दी कि आपका बच्चा यहाँ पे आशिकी वाशिकी कर रहा है, ये वो। बेचारा ये सब के मामले में मोनू फंस गया।